फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक फेशियल कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई। मतलब देखो, थाई में जो कंपार्टमेंट्स है ना, टोटल 3 कंपार्टमेंट्स पढ़ने हैं हम लोग को। एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्ट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये सारे कंपार्टमेंट्स पढ़ने के लिए तो हमें पहले जानना पड़ेगा कंपार्टमेंट्स बनते कैसे हैं। कि ये अच्छा, हमने देखा थाई में कैसे बनेंगे भाई 3 कंपार्टमेंट, हमें तो बाहर से पता नहीं चलता ना। तो देखो, 3 इंट्रामस्कुलर फेशियल सेप्टा होती है। इंटरमस्कुलर फेशियल सेप्टा का मतलब हुआ दो मसल्स के बीच में सेप्टा निकलेगी, दैट इज द इंटरमस्कुलर सेप्टा। ठीक है। और इसका नाम है लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। आपको बताया था लेटरल, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अब ये कहाँ से पास करेगी थाई के इनर ऑस्पेक्ट से टू द लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर। देखो, फीमर बोन में लीनिया एस्पेरा एक जगह होती है, फिगर में दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे जाती है और 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। मतलब देखो, थाई के इनर ऑस्पेक्ट से गई, मतलब अंदर से गई, और लीनिया एस्पेरा पे जाके अटैच हो गई। अटैच होने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है ना, जैसे कि उसको हम लोग, मैंने अपने एक और वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। एंटीरियर कंपार्टमेंट तुम कहोगे तो तुम अभी हाथ लो और अपने जो, इसको तुम कहते हो नॉर्मली पैर ऊपर से नीचे तक हाथ लगाओ, दैट इज योर एंटीरियर कंपार्टमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, मतलब जो हिप रीजन से लेके जो नी रीजन तक का तुम्हारा एंटीरियर वाला रीजन होगा, दैट इज योर एंटीरियर कंपार्टमेंट। इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? लाई बिटवीन लेटरल एंड मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मतलब द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में लाया करता है। ठीक है, लेटरल और मीडियल के बीच में। अब तुमको एक फिगर में दिखाता हूँ, वो फिगर से तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया बनेगा। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, it is the lateral intramuscular septum, medial intramuscular septum and posterior intramuscular septum। आगे वाला देख रहे हो एंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे में देख रहे हो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और मीडियल कंपार्टमेंट इज दी ऑब्टूरेटर नर्व वाला जो कंपार्टमेंट है। तो देखो, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको 2 कंपार्टमेंट ने घेर रखा है, दैट इज द मीडियल इंट्रामस्कुलर सेप्टम एंड द लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम। सॉरी, कंपार्टमेंट बोल दिया था, सेप्टम। 2 सेप्टम ने घेर रखा है। तो इन दोनों सेप्टम के बीच वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट। देखो, अब तुम एंटीरियर से तुम कंपार्टमेंट से मीडियली, मेरे साथ अपना हाथ लगाओ, मीडियली ले जाओगे तो तुमको मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम दिखेगा। और मीडियली इंटरमस्कुलर सेप्टम के बाद थोड़ा दूर और वहीं जाते जाओगे तो पोस्टीरियर साइड में एक सेप्टम मिलेगा, दैट इज द पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में जो कंपार्टमेंट होगा, दैट कंपार्टमेंट इज नोन एज मीडियल कंपार्टमेंट। अब देखो, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ गए, और फिर पोस्टीरियर से तुम लेटरल अपने हाथ को लेते जाओ तो तुमको मिलेगा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में जो कंपार्टमेंट मिला, दैट इज योर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब तुम देख रहे हो ये फीमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, सियाटिक नर्व का क्या मतलब? देखो, जिस कंपार्टमेंट में जो नर्व्स मिल रही है वही नर्व उस कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करेगी। तो एकदम गांठ बांध लो ये बात कि फीमोरल नर्व जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगा, ऑब्टूरेटर नर्व जो है मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगा, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सियाटिक नर्व करता है। सियाटिक नर्व का 2 पार्ट होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल नर्व। इसलिए यहाँ पे 2 टैबलेट किया है, यहाँ दोनों में एक एक टैबलेट है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने वापस से पॉइंट पे, फिर बात करते हैं आगे। तो देखो, मीडियल कंपार्टमेंट बता दिया, क्या तुम्हारा सारे कंपार्टमेंट्स के बारे में तुमको बताया। अब देखो, देखो तो तुमने क्या हुआ, मीडियल कंपार्टमेंट तुम समझ चुके हो, तुम्हारा कौन मीडियल कंपार्टमेंट, कौन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, सारे कंपार्टमेंट्स के बारे में तुमको डिटेल मालूम पड़ चुका है। ठीक है, ये डिटेल्स हमने बता दिया कि दिस इज योर एडेक्टर कंपार्टमेंट, लाइज बिटवीन देखो, मीडियल कंपार्टमेंट को एडेक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं। जब हम मीडियल कंपार्टमेंट पढ़ेंगे ना, सेपरेट चैप्टर है तो उसमें आपको बताएंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर को एक्सटेंसर, पोस्टीरियर को फ्लेक्सर, लाइज बिटवीन पोस्टीरियर एंड लेटरल ऑस सेप्टा। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरमसल सेप्टा और लेटरल के बीच में जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, सॉरी। तो चलो, अब देखो, ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स द मसल्स, नर्व एंड आर्टरी। हर कंपार्टमेंट में मसल्स होंगे, नर्व्स होंगे और आर्टरी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द फेशियल कंपार्टमेंट्स। ये जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है ना, दिस इज योर लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इलियोटिबियल ट्रैक टू द लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? इलियोटिबियल ट्रैक। अभी हमने पिछला वीडियो हमारा वही था, डिफेक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन, उसमें आपने इलियोटिबियल ट्रैक पर होगा। तो ये एक्सटेंड करता है इलियोटिबियल ट्रैक से लेके लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। देखो, लीनिया एस्पेरा का 2 पार्ट अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोगों को लीनिया एस्पेरा दिखाई देता हूँ, वरना तो आप लोगों को फील नहीं आ रहा। तो देखो, ये तुम्हारा फीमर बोन है। ठीक है, तो फीमर बोन के देखो, दिस इज द
पोस्टीरियर व्यू में तुमको देखने को मिलेगा दैट इज़ योर लीनिया एस्पेरा। तो मैंने तुमको बताया था ना कि जो फेशियल कंपार्टमेंट्स की डिवीजन होती है ना, वो भी इसी के बेसिस पे होती है। थाई के अंदर से जो ये सेप्टा होती है वो पास करते हैं टू दी लीनिया एस्पेरा, यही इनको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। जब हम बोन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने बताया कि आपको कि इलियो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो होता है वो इलियोटिबियल ट्रैक से लेकर अटैच होता है लीनिया एस्पेरा पे। तो अब चलो अपने वापस अपने, तो देखो आप लोग, जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है वो अटैच होगा मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा, और जो लेटरल इंटरमस्कुलर था वो कहाँ पे, लेटरल लिप पे। लीनिया एस्पेरा पे आपने भी, सॉरी मैंने बताना भूल गया। देखो तो लिप्स देखो, दिस इज द मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्ड्राइल लाइन, तो यहाँ पे होती है दिस इज योर मीडियल लिप, सॉरी दिस इज योर लेटरल लिप एंड दिस इज योर मीडियल लिप। तो 2 लिप्स है, देखो यहाँ पे 2 लिप्स आपको दिख रहे होंगे, देखो अलग अलग 2 लिप्स, तो 2 लिप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है वो लेटरल लिप पे अटैच होता है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है वो मीडियल लिप पे जाके अटैच होता है, ठीक है, मीडियल लिप पे अटैच होता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी एंड द मीडियल इंटरमस्कुलर अटैच होता है लिप ऑफ द लीनियर। पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम जो होता है ना पुअरली डिफाइंड है, वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। PIMS का मतलब हुआ पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, MIS मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर। नाउ वी आर कमिंग टू द आवर न्यू टॉपिक इज न्यू टॉपिक और क्या, एंटीरियर कंपार्टमेंट। हम लोग का आज का टॉपिक यही होगा कि हमको इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं कंपार्टमेंट्स में, क्या होगा, कंटेंट होगा, कुछ तो होगा। नर्व्स आपने देख ही रखा, फीमोरल नर्व, आर्टरी होगी फीमोरल आर्टरी, मसल्स होंगे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, आर्टिकुलरिस जेनु, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, आर्टिकुलरिस जेनु, सार्टोरियस, टेंसर फेशियल लाटा। टेंसर फेशियल लाटा इज अ कॉन्ट्राडिक्टेड मसल, ये ज़्यादातर होता है आपका ग्लूटियल रीजन में, जो बैक का रीजन होता है ना उसमें, बट इसमें दिया था हम लोग, इसमें पढ़ेंगे। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के पास। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो होता है ना वो 4 पार्ट में मसल होता है, ठीक है। इसका नाम ही खुद बताता है, दैट इज अ क्वाड्रिसेप्स, मतलब 4 तुम्हारा 4 मसल्स का है ये एक मसल, दैट इज द रेक्टस फीमोरिस। देखो रेक्टस नाम ही से क्लियर है, इट इज स्ट्रेट मसल। वेस्टस लेटरलिस जो तुम समझ सकते हो लेटरल साइड प्रेजेंट होगा, इसलिए वेस्टस लेटरलिस। वेस्टस मीडियलिस बीच में होगा, वेस्ट मीडियल साइड प्रेजेंट होगा, और वेस्टस इंटरमीडियस क्या होगा, जो बीच में, वेस्टस लेटरलिस और मीडियलिस के बीच में होगा, दैट इज द वेस्टस इंटरमीडियस। और रेक्टस फीमोरिस क्या होगा, देखो मैं आपको इस मसल का अटैचमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से बताता हूँ। दिस इज योर वेस्टस लेटरलिस, मान लो ये लेटरल साइड, ये मीडियल साइड, दिस इज योर वेस्टस लेटरलिस। अब कलर चेंज करता हूँ, रुको, देखो देखो दिस इज योर वेस्टस मीडियलिस। चलो कलर चेंज करता हूँ फिर से, देखो दिस इज योर वेस्टस इंटरमीडियस। तो देखो वेस्टस लेटरलिस, वेस्टर इंटरमीडियस एंड वेस्टस मीडियलिस। एंड जो रेक्टस फीमोरिस होगा वो कैसे, डाइसेक्शन में एकदम ऐसे ही तुमको देखने को मिलेगा, डाइसेक्शन जब करने जाओगे तो एकदम ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखो सॉरी आप लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। नो कम टू दिस पॉइंट, देखो रेक्टस फीमोरिस जो होगा वो यहाँ पे मिलेगा तुमको, मतलब इस वेस्टस इंटरमीडियस के ऊपर दिखेगा, दैट इज द रेक्टस फीमोरिस, स्ट्रेट मसल होगा, ठीक है। तो यही आपका मसल्स, मतलब ये 4 क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के मसल थे। उसके बाद मेन हम अभी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये बताया आपको। नाउ कम टू आवर न्यू टॉप, नाउ दिस अप्लाइड बाय द फीमोरल, ने बता ही चुके हैं। फ्रॉम मोस्ट बल्क ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई, देखो अब जो ये सब मसल है ना यही मेन बल्क बना देते हैं, उसके बाद तो छोटा छोटा मसल्स मिलता है। पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट, देखो नी को एक्सटेंड मतलब क्या, पैर को पूरा टाइट कर दो, दैट इज द एक्सटेंशन, तो पावरफुल एक्सटेंसर होंगे ये नी जॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस क्रॉस ओनली वन जॉइंट। देखो जितने भी मसल्स हैं जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के, सिर्फ एक जॉइंट क्रॉस करते हैं, दैट इज दी नी जॉइंट। बट एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज योर रेक्टस फीमोरिस क्रॉसेस हिप जॉइंट ऑल्सो, ये हिप जॉइंट को क्रॉस करता है। तो हिप जॉइंट को क्रॉस कैसे करेगा मसल क्या कोई चलता वलता मसल तो नहीं है, मसल चलेगा कैसे, मसल अटैचमेंट से करता है, मतलब मसल का अटैचमेंट कहाँ पे होगा, हिप जॉइंट के आसपास होगा, इसलिए रेक्टस फीमोरिस वहाँ पे है। बाद बाकी कोई मसल का अटैचमेंट नहीं होगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ नहीं है। तो अब हम चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर मसल्स के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस की जो ओरिजिन हो रही है वो 2 जगह से हो रही है, दैट इज द स्ट्रेट हेड एंड रिफ्लेक्टेड हेड, ठीक है। तो स्ट्रेट हेड जो हो रही है, मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ तो तुम्हारा क्लियर होगा। दिस इज द रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेट हेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड हेड, ठीक है, और दैट इज द स्ट्रेट हेड।
तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कहाँ से हो रही है, तो देखो स्ट्रेट हेड जो होती है ना फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। देखो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन भी होता है और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन भी होता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो स्ट्रेट हेड है ना वो कहाँ से अटैच हो रहा, सॉरी, जो तुम्हारा स्ट्रेट हेड है ना वो कहाँ से अटैच हो रहा है, तो तुम देख सकते हो दिस इज योर स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस। देखो ये तुम्हारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, देखो दिस इज योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। देखो दिस इज योर एंटीरियर सुपीरियर, ये वाला पोर्शन जो होगा ना यहाँ वाला पोर्शन, इट इज योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो ये क्या बोल रहा है, उससे भी थोड़ा नीचे वाले पार्ट से स्ट्रेट हेड का ऑरिजिन होगा। रिफ्लेक्टेड हेड का कहाँ होगा, देखो यहाँ पे एक कैविटी होती है, दिस कैविटी इज नोन एज दी, देखो एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के मार्जिन से इसका रिफ्लेक्टेड हेड की ऑरिजिन होती है, ठीक है। नाउ वी कम टू आवर रिटन पोर्शन। देखो स्ट्रेट हेड मैंने बताया अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, देख रहे हो तुम एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से तुम्हारा स्ट्रेट हेड निकल रहा है, रिफ्लेक्टेड हेड कहाँ से निकलेगा, दी एसिटाबुलम जो कैविटी है वहां से निकलेगा, ठीक है। नाउ इंसर्शन, इंसर्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, द बेस ऑफ पटेला कहाँ से अटैच हो रहा है, देखो दिस इज योर पटेला, ठीक है। और ये देखो इसका बेस पोर्शन पे जाके अटैच हो रहा है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। नाउ कम टू द आवर नर्व सप्लाई, आपको पता है। और ये क्या कर रहा है, फ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हिप जॉइंट को और एक्सटेंशन कर रहा है नी जॉइंट को। तो चलो एक बार डायग्राम देख लो कि कैसे फ्लेक्शन कर रहा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए। देखो दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, देख रहे हो ये जो एरो है ये आपका फ्लेक्शन को बता रहा है, हिप जॉइंट यहाँ पे बनता है, तो ये हिप जॉइंट ऐसे, दैट इज द फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। देखो अब देखो दिस इज योर एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। अब देखो नी जॉइंट एकदम एक्सटेंड हो गया, पैर पूरा एक्सटेंडेड वे में, तो तुम्हारा सॉरी तब तुम्हारा ये क्या होगा, एक्सटेंशन होगा नी जॉइंट का। फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड एक्सटेंशन ऑफ नी कौन करा रहा है, रेक्टस फीमोरिस, ओके। नाउ कम टू द आवर, वापस से टॉपिक पे आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मसल, दैट इज द वेस्टस लेटरलिस। देखो वेस्टस लेटरलिस जो होता है ना उसका जो ओरिजिन होता है वो बहुत जगह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको उसका ओरिजिन को के लिए मैं बोन के पास आपको ले चलता हूँ।